दोस्तों, क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग ये बात मान ही नहीं पाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये हम सब के लिए ही नहीं, विज्ञान के लिए भी चमत्कार बनकर सामने आया और वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। तो अगर उस समय वहां असली लोग चश्मदीद ना होते तो यकीन मानिए मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। उन लोगों ने वो सब देखा जो हमारी इस घटना की मुख्य किरदार के साथ हुआ। और मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। 25 साल की अमेरिकी महिला जिसका नाम मैरी क्रैनिक था, वो मिनीसोटा में रहा करती थी। वो भी लाखों 24 साल की महिलाओं की तरह थी जो अपने शरीर में एक नन्ही जान को पाल रही थी। ये जोड़ा अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब कुछ आम चल रहा था, कुछ भी इसमें चौंकाने वाला नहीं था। और फिर समय आया जब मैरी 8 महीने की गर्भवती हुई। जनवरी 2014 में मैरी अपनी गाड़ी चलाकर शहर से वापस अपने घर जा रही थी। बदकिस्मती से उस दिन भयंकर बर्फीला तूफान आकर खत्म ही हुआ था, जिस वजह से बर्फ से चारों ओर का क्षेत्र ढका हुआ था। और इसी क्षेत्र में शामिल थी वो सड़क जिससे मैरी अपने घर जा रही थी। सड़क पर बर्फ की 40 इंच मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैरी अपनी एसयूवी में थी और वो अब अपने घर से कुछ ही मील दूर थी। और तभी उसकी गाड़ी चलना बंद होकर एक झटके के साथ रुक गई। मैरी को एहसास हो चुका था कि वो बिना गाड़ी के इससे आगे नहीं जा सकती। बेशक नगरपालिका वाले रोड को साफ कर रहे थे, लेकिन जिस रोड पर मैरी रुकी थी वो कोई मुख्य हाईवे नहीं था, इसलिए वो अभी तक यहाँ की सफाई करने नहीं पहुंचे थे। महिला ने अपनी गाड़ी को वहां से बाहर निकालने के लिए काफी हाथ पैर मारे, लेकिन बाद में उनको भी ये सच्चाई माननी पड़ी कि उनकी एसयूवी अब वहां बुरी तरह फंस चुकी है। मैरी अपनी गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई, इस उम्मीद में कि आपातकाल साधन वहां आएगा और उसे वहां से बचा कर ले जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से बर्फीला तूफान फिर से शुरू हो चुका था और पूरे आधे घंटे तक मैरी को कुछ दिखाई नहीं दिया। मैरी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। वो अपनी गाड़ी का हीटर भी ज्यादा देर तक नहीं चला सकती थी, क्योंकि उसमें ईंधन लगभग खत्म होने ही वाला था। लेकिन इससे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि अब अंधेरा होने लगा था और तेज बर्फबारी मुश्किलें और बढ़ा रही थी। मैरी का दिल और तेजी से धड़क रहा था। अब उनको ये डर लगने लगा था कि कहीं उनको यहाँ रात बितानी ना पड़ जाए। जरा आप भी सोच कर देखिए वो कैसे हाल होंगे जब एक गर्भवती महिला एक बर्फीले तूफान में अकेली फंस जाए, जबकि वो अपने घर से कुछ ही मील दूरी पर थी। वहां से घर की बजाय शहर तक का रास्ता छोटा था और उसे पैदल पार किया जा सकता था। और उन्होंने पैदल चलना शुरू किया और अपनी गाड़ी पीछे छोड़कर उन्होंने पैदल आधा मील पार कर लिया। और तब कुछ हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। ये आप अपने सबसे बुरे समय में भी नहीं सोच सकते थे। उस समय मैरी वैसे ही परेशान थी और परेशानी बढ़ाने के लिए उसको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन शुरू हो गया था। इसके बाद उसे समझ आ चुका था कि वो इससे आगे पैदल नहीं चल सकती। उसने अपने आसपास एक पेड़ देखा जहां थोड़ी कम बर्फ थी और अपना पूरा जोर लगाकर वो उस पेड़ तक पहुंच गई। मैरी उस समय भगवान से मदद की गुहार लगाते हुए रो रही थी और ये करने के सिर्फ 5 मिनट बाद वो बेहोशी की हालत में चली गई। अब ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये कहानी का अंत है और अगर एक चमत्कार ना हुआ होता तो बेशक दुनिया के सामने सिर्फ मैरी की जमी हुई लाश ही आती। लेकिन असल जिंदगी में जो हुआ वो सच में भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। मैरी ने बाद में कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोशी में रही, लेकिन जब मेरी आंख खुली तब मैं बहुत ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी और मेरा सर एक बड़े से ग्रे रंग के भेड़िए के शरीर पर रखा हुआ था। इसके अलावा 8-9 भेड़िए और भी थे जो मुझे गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी भेड़िए मेरे चारों ओर से बर्फ हटाकर मुझे और ज्यादा गर्माइश दे रहे थे। मुझे डरने का तो समय ही नहीं मिला। मुझे तो लगा कि ये मैं सपना देख रही हूँ। उन भेड़ियों में से एक भी मुझ पर अपनी आक्रामकता नहीं दिखा रहा था और मेरा ऐसा ध्यान रख रहे थे जैसे वो कोई डॉक्टर हो। और मेरे होश आने के सिर्फ 20 मिनट बाद मैंने वहीं बर्फ में अपने बच्चे को जन्म दिया। एक भेड़िए ने बहुत ध्यान से गर्भनाल को मुझसे अलग किया और मेरे बच्चे को अपनी जीभ से चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये काम पहले भी कर चुके हों। बाकी के सभी भेड़िए मुझे अपनी शरीर से गर्माहट दे रहे थे। जो भेड़िया मेरे बच्चे को चाट रहा था उसने बहुत ध्यान से अपनी नाक से बच्चे को मेरी तरफ धकेला। मेरा बच्चा रो रहा था। इसका मतलब ये था कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। मैंने तुरंत उसे दूध पिलाना शुरू किया। इन सब कामों के बीच खूंखार जानवरों का पूरा झुंड मेरे चारों ओर था जो मुझे गिरती हुई बर्फ से और मौसम की मार से बचा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं भी उनके झुंड की ही एक सदस्य हूँ। मुझे लगा कि जो भेड़िया मेरे बच्चे को चाट रहा था वो इस ग्रुप का लीडर था। इस समय तक मैरी के पति मैरी को ढूंढना शुरू कर चुके थे, क्योंकि मैरी को इससे बहुत पहले ही घर आ जाना चाहिए था। मैरी के पति अपने पड़ोसियों के साथ एक बड़ा सा ट्रक लेकर उसी रोड पर शहर की तरफ आने लगे। उस रोड पर उनको पहले वो लावारिस गाड़ी मिली जो मैरी ने छोड़ी थी, जो अब पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी थी। आगे चलकर
उनको भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया और सभी ने अनुमान लगाया कि यहाँ बहुत बुरा घटित हो चुका है। मैरी के पति के साथ आए लोगों में से एक ने अपनी गन उठाई और उन भेड़ियों को गोली मारना शुरू कर दिया। सभी भेड़िए इधर उधर बिखर गए, लेकिन वो मैरी से ज्यादा दूर नहीं गए। वो सभी मैरी को देख रहे थे। थोड़ी और आगे चलते ही मैरी के पति को मैरी सामने पड़ी हुई दिखाई दी और उसके हाथ में उनका बच्चा भी मौजूद था। यहाँ कुछ चमत्कार हुआ था, ऐसा आदमी ने बाद में कहा। ये कैसे संभव हो सकता है? वहां खड़ा कोई भी इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कभी यहाँ हो भी पाया होगा। अभी भी वो सभी भेड़िए आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन कोई भी आक्रामक नहीं हो रहा था। वो सभी देख रहे थे कि कैसे ये सभी लोग महिला को संभाल रहे हैं। सभी लोग बच्चे और मैरी को गाड़ी में बैठा कर ले गए। 1 घंटे बाद वो शहर के हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां बच्चे और माता की जांच की गई। इस पूरी घटना के कुछ दिनों बाद मैरी ने पत्रकारों से बातचीत करी और सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो उन भेड़ियों को कभी नहीं भूलेगी और मैं जरूर फिर कभी उनसे मिलने जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के साथ उसी जगह पर जाऊंगी जहां पर खून के प्यासे वो शिकारी मुझसे मिलेंगे। हमारा बचना लगभग नामुमकिन था। वो भेड़िए मुझे पक्का पहचान लेंगे। ये कोई आम बात नहीं थी। मेरा जरूर उनसे कोई कनेक्शन है। इंसानी शिकारियों ने इस घटना पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वैज्ञानिकों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भेड़िए बच्चे या फिर इंसानी शरीर को सूंघकर हालात का जायजा ले सकते हैं। रुके अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जानवरों की दुनिया को समझना लगभग नामुमकिन है, चाहे जानवर छोटा हो या फिर वो बड़े से बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, हम कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। दूसरी कहानी शुरू होती है अल्टाई के पर्वतों में, जहां एक छोटे से गांव में 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और 2 लड़कियां रहा करती थी। इनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र 1 साल 8 महीने की थी और दूसरी बच्ची की उम्र सिर्फ 8 महीनों की थी। इनकी माता हमेशा छोटी बच्ची का ध्यान रखने में ज्यादा व्यस्त रहती थी और बड़ी बच्ची का पिता पशुपालन का काम करता था। एक दिन वो जल्दी में थे और उन्हें किसी भी हाल में अपने पशुओं तक पहुंचना था, लेकिन इसी जल्दी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी बड़ी बेटी चलते चलते उनका पीछा कर रही है। जब माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बेटी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया और पूरे 3 दिनों तक बच्ची की तलाश चलती रही, लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला। ये बच्ची के परिवार के लिए बहुत बुरा समय था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जरूर भेड़ियों ने उस बच्ची को अब तक तो खा लिया होगा, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे भेड़िए रहा करते थे। बेशक उन्होंने कभी लोगों पर हमला नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो झुंड में इंसानों के बहुत करीब आ जाया करते थे। बच्चे के पिता जब अपनी बच्ची को अगले दिन ढूंढकर वापस अपने घर आ रहा था, तब उसने भेड़ियों के एक झुंड को देखा। वो नदी के दूसरी तरफ थे। बेशक वो आदमी खुद डरा हुआ था, क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी बंदूक निकाली और उस झुंड पर तान दी और उन्हें डराने की कोशिश करी और एक हवाई फायर करते हुए मौके का जायजा लिया। सभी भेड़ियों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो वहां से गई नहीं। उसने एक और गोली चलाई, जो कि अब की बार भेड़ियों के बहुत पास से गई। सभी भेड़िए वहां से भाग गए। आदमी वो नदी पार करने लगा, लेकिन उसने देखा कि एक भेड़िया है जो अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। वो वहां खड़े होकर किसी की रक्षा कर रहा था। जब वो उसके पास गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एकदम से एक बच्ची का सर उसे वहां दिखाई दिया। उसको देखते ही उसने पहचान लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है और उसकी बच्ची इन भेड़ियों के बीच अपने घर से 1 मील दूर आखिर पहुंची कैसे। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को उठाया और अपने घर ले आया। घर आते वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बच्ची अभी तक जिंदा कैसे है। ये भी एक सच्ची कहानी थी जानवरों के प्यार की, जो उन्होंने इंसानों के प्रति दिखाया। आपको भी ऐसी ही कोई सर्वाइवल स्टोरी पता हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं बताएं। मैं आप सभी से वहीं बातें करने वाला हूं। और दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आ रही हैं, मेरे उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे अपनी स्टोरीज भेजिए, जिनको मैं एनिमेट करके उसी चैनल पर डालूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है युवराज चवन को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये दोनों सच्ची कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।